सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोये सव्व साहुनम। ऐसो पंचल बुक्कारो। ऐसो पंच नमुकारो। सव्व पावक पणासणो। सव्व पावपनासनो। मंगलाणम च संवेसीम। मंगलानम च सौवेसिम। पद्मम हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी। हे श्री सिमंदर स्वामी। हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान। हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान। हे सर्वे देवी देवात्माओं। हे सर्वे देवी देवात्माओं। हमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक। हमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक। चित्तनी हाजरी मां। चित्तनी हाजरी मां। सत्संग में बैठने की। सत्संग में बैठने की। सत्संग सुनने की। सत्संग सुनने की। सत्संग समझने की। सत्संग समझने की। परम शक्ति दे। परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म। मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म। मन वचन काया। मन वचन काया। नाम और नाम की सर्व माया। नाम और नाम की सर्व माया। आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के। आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पण करता हूँ। सुचरणों में समर्पण करता हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन जुदा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन जुदा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से नौका ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन नौका ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन नौका ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं 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 शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. Amma, do you have a question? Please. संतोषानंद जी जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. The number is correct. Bhav 2. Which one? Bhav 2, Sutra 322. What Bhag 2? 322. What Bhag 2? वो दिव्य देशना में आते हैं. हाँ तो बोलिए ना दिव्य देशना भाग 2. ओके ओके सॉरी. नंबर पेज नंबर
Sutra number 322. 322 Yeah. बोलिए। पुजाने की कामना इसके जैसा खतरनाक कोई रोग नहीं है। सबसे बड़ा रोग यदि कोई है तो वह है पुजाने की कामना। इसमें इसमें क्या समझना है, तो एकदम सिंपल सा है। पुजाने की कामना मतलब प्रेसिंग, वो ऐसा। हाँ, पूजा नहीं की यानी कि लोग अपने आके पूजा करें, जैसे हम भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं ना, वैसे लोग अपनी पूजा करने के लिए ऐसी जो कामना रहती है उसके बारे में बताया है। वो बहुत डेंजर है, क्योंकि इसलिए डेंजर है, दादा भगवान बताते थे कि अभी कसाई गए नहीं है, जब तक कसाई जाते नहीं है तब तक पूजा ना मतलब बहुत डेंजर है, खुद भी गिरना और दूसरों को भी गिराना। अच्छा, हमारे ऊपर दूसरों इसलिए अच्छा बोलना ऐसा। क्या दादा's tell क्या good बताए? about us. Kevin, what was the number? 322. That's not the number. 322 is something different. Okay. I think I read it wrong maybe. Closure. Oh, 1 minute. Hold on. 1 minute. 391. Oh, sorry. It was both numbers look same for me. And that too it is 1. Okay. Okay. Got it. 399. That is 9. Yes. And that's 1. Give you this. 1. Okay. All the 3 look same. I'm confused. ये जो सूत्र में दादा भगवान ने बताया ना कि पूजा ने की कामना, उसके जैसा खतरनाक कोई रोग नहीं है। रोग क्योंकि नहीं। व्यवहार में देखे ना तो पूजा उसको थोड़ा समझे ना, तो अपने में कुछ भी थोड़ा सा भी होशियारी आ जाती है ना, हाँ। तो तुरंत अंदर से होता है मैं बताऊं ताकि वो क्या दिखाता है कि लोग मुझे मान दे, लोग मेरा सत्कार करे। तो कि ये सब जो पूजाने की कामना है उसके छोटे छोटे स्टेप होते हैं। अच्छा। वो समझ में नहीं आता है कि ये क्या है, लेकिन अंदर ये रोग पड़ा हुआ है। इसलिए बिना अपने व्यवहार में देखे ना तो हाँ, व्यवहार में चलता है कि मैं होशियार हूँ, वो बताने के लिए हम निकल पड़ते हैं। तो वो क्यों बताने के लिए निकलना पड़ता है, तो कि ये रोग अंदर पड़ा है। अच्छा। इसलिए उसको खतरनाक बताया गया है। वो हम छोटे थे तो सांप सीढ़ी वाला खेल नहीं खेलते थे। Voice is breaking, Santosh. Santosh Anand ji. हम छोटे थे ना, हाँ। हम छोटे थे तब वो सांप सीढ़ी वाला खेल खेलते थे ना। कौन सा खेल? सांप सीढ़ी वाला। Snake. हाँ, snake and ladder. अच्छा, हाँ। Snake and ladder. और उसके अंदर 99 पर
स्नेक रहता था। तो ये ऐसा है, ये रोग इतना खतरनाक है कि आपको वो पार नहीं करने देता। ये अच्छा, पूजाने की कामना है ना, वहां से सीधा नीचे ले आता है, इसलिए इसको खतरनाक बताया गया। नेचुरली ठीक है। ऐसा आती है ना थॉट में बोलो, ऐसा आती है। हाँ, ये कितने भी लायक बन जाए, लेकिन ये जो रोग होता है ना, वो ऊपर से नीचे ले आता है। इसलिए दादा शास्त्रों में भी लिखा है कि 12 गुंठा जैसे अगर आगे नहीं बढ़ पाए तो वहां से सीधा ये पूजाने की कामना के आधार पर उतना वो रोग इतना बड़ा होता है कि वहां से छेक पहुंच गए पूनम के नजदीक, लेकिन वहां से वापस नीचे ले आता है, तो धड़ाम से गिरा देता है। क्योंकि इतना सारा प्रतिष्ठा और वो जमा हो गया होता है, वो उतना मान मिलता है, उतना वो आस्था साख्ता होती है, वो बचा नहीं पाते। तो ऐसे लेकिन विचार आया तो वो ऐसा नहीं बोलने का। हाँ, इसलिए दादा भगवान ने इसलिए इतना 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 टॉप टॉप मोस्ट ज्ञान खुला हुआ दादा भगवान के पास, लेकिन उन्होंने कभी उसका 1% भी नहीं बताया। उन्होंने सभी महात्माओं के ऊपर डाल दिया कि ये तो सभी महात्माओं के निमित्त से ये खुला हुआ है। कहीं पर भी कहीं पर भी एक 0.001% के भी क्रेडिट नहीं ली कहीं पर भी। पूछने बिना और कुछ जो बताने का नहीं। हाँ, और जो पूजाने की कामना वाले होते हैं ना, वो हर जगह क्रेडिट ढूंढते हैं कि देखो मेरे हिसाब से हुआ। सब जगह पे क्रेडिट ढूंढने निकल जाते हैं। हाँ, तो ऐसे होता है। ये इससे अपने को समझना है कि हमारे अंदर ये रोग खड़ा नहीं हो रहा ना, ये समझ लेने। ओके, ओके संतोष भाई। जय सच्चिदानंद। जय सचिदानंद। और एक क्वेश्चन पूछूं छोटा सा? हाँ बोलिए बोलिए। तो यू नो व्हाट इज पूजाने की कामना ना? हाँ, ओके, बोलिए। without being asked we should not tell anything, is it not, दीपक भाई? वो बोलो, बोलने का वो पूजाने की कामना है, ऐसा बोलते हैं संतोष आनंद जी। हाँ जी, विदाउट ज्ञान किसी को बोलने का नहीं, वो पूजाने की कामना है। हाँ, हम्म। इसलिए बता आगे बात किया ना कि कसाई हाजिर है, फिर भी सब जगह पे बोलने का वो अंदर से होता है कि मैं बताऊं मैं बताऊं मैं बताऊं। तो वो पूछने सब, कितना पता ये नहीं। पढ़िए। हाँ, आत्मा तो होते ही होता है, देह को बुलाने पूछने पर रहता है। ओके, गॉट इट। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। अब बोलिए। तो गर्व और अहंकार का डिफरेंस क्या है? किसका? गर्व हाँ, और अहंकार। और अहंकार। हम्म, अहंकार तो किसको बोला गया कि मेरा नाम संतोष नहीं, मैं संतोष हूं, उसको अहंकार बोला गया। उसको अहंकार बोला गया हाँ, कि मेरा नाम संतोष नहीं है, मैं संतोष हूं। हम्म, और गर्व गर्व क्योंकि कुछ भी क्रिया करने के बाद उसका जो क्रेडिट लेते हैं कि देखो मैं नहीं होता तो नहीं होता ये, अच्छा, वो व्यवहार में डेली के रूटीन वर्क में ये होता ही रहता है। बाहर नहीं बोलते लेकिन अंदर समझ जाते हैं। देखो आज आज मैंने ये मैं थी ना, इसलिए ये हुआ, अगर मैं नहीं होती तो ये नहीं हो पाता। वो गर्व गर्व छोटी छोटी बातों में अंदर से गर्व लेता है। वो बहुत बहुत समझने वाली बात है गर्व। कुछ भी
ये अपने सत्संग होता है, स्वाध्याय होता है, घर के अंदर 4 व्यक्ति बैठे और कुछ बात निकलती है और किसी को कुछ उससे बेनिफिट हो जाता है तो अंदर शुरू हो जाता है, देखो मेरे हिसाब से उसको फायदा हो गया। और फिर क्या बोलेंगे, आप मिलते रहे ना, मिलोगे तो आपका फायदा होता रहेगा। True, वो ऐसा। समझ में नहीं आता, ये गर्व अंदर से बुला रहा है। अच्छा, तो के निमित एक वाणी निकलती है और एक दूसरे का हिसाब चुकता होता है और जिसको फायदा होना होता है उसको फायदा हो जाता है, लेकिन उसका खुद गर्व करने वाला बन के खुद गर्व नहीं देता है कि देखो मेरी हाजिरी में था इसलिए आपको फायदा हो गया। तो अहंकार इसलिए डिफरेंट। हाँ, इसलिए दादा भगवान ने बताया गर्व रस वो बहुत डेंजर है, वो भी बहुत डेंजर है। ये सब क्या है, गर्व रस, ये वो अंदर जो आगे का सूत्र आपने बोला ना, पूजाने की कामना, वो खतरनाक रोग है, ये उसकी ओर ले जाता है सब। हाँ, ये गर्व रस और वो सब है ना, वो उसकी ओर ले जाता है, फिर अंदर से खुद ही बड़ा बनता रहता है। और अहंकार फिर डिफरेंट है, हाँ जी, गर्व से डिफरेंट है अहंकार। हाँ दोनों डिफरेंट है। वो मेरा मेरा वही अहंकार है, माय नेम ऐसा। हाँ वो भी है, और दूसरा क्या बताया दादा भगवान कि ये मेरा घर है, ये मेरी वाड़ी है, ये मेरा मेरा जहां जहां पर लगता है ना, उसको भी अहंकार बोल। तो दोनों डेंजर है। हाँ ये मेरा, ये बंगला कितना बड़ा है मेरा, मैं इतने तक पढ़ा हूँ, मेरे घर पर इतनी गाड़ियां है, वो जो चीजें होती है और वो होता है ना, उसके ऊपर वो अहंकार करता है कि मेरे पास ये है। ठीक है संतोष आनंद जी, जय तो सच। घर दोनों अलग है। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी करता है। हेमा बेन। જય સચિદાન, મારો ક્વેશ્ચન છે કે જ્યોતિર્ધર એટલે શું? દીપક, સંતોષ આનંદ, જ્યોતિર્ધર એટલે શું? अरे कहाँ गए? अरे फोन आ गया था, मैसेज छोड़ रहा था। अच्छा, हाँ जी, જ્યોતિર્ધર એટલે શું કહેવાય? જ્યોતિર્ધર ज्योतिधर। સહેલો ક્વેશ્ચન છે મારો. ये दीपक आनंद जी आपको बताना पड़ेगा, शास्त्र के जी को बोल रहा हूँ मैं, शास्त्र का थोड़ा शब्द है ना, दीपक आनंद जी समझाएंगे। देखते हैं क्या बोलते हैं। तेज को धारण करने वाला, जो ज्योत को धारण करने वाला होता है उसको तेज ज्योति। तेज को धारण करना, ज्ञान તેમજ વિદ્યા રૂપી તેજનો ધારક, મોટો વિદ્વાન. હા, આપણામાં યુઝ કરે છે કે જ્યોતિર્ધર એ હા, એટલે શાના માટે વપરાય ખાસ? આજુ આ વંચાયું નથી વંચાયું હજુ. नदी आई। જ્ઞાન તેમજ વિદ્યા રૂપી તેજનો ધારક. હજુ નથી આવ્યું ભાઈ. અરે નહીં આવ્યું તો તમારામાં નહીં આવ્યું, મારામાં આવી ગયું. हमारा मन नदी। આટલો હવે બીજો પ્રશ્ન પૂછું. हाँ जी, સંભાવે નિકાલ એટલે, સોરી, શ્રેણી નંબર 20 અને વાક્ય 32, શ્રેણી નંબર 20 અને વાક્ય 32.
बोली वाक्य समझने में लिए पूछता है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, पर जानता हूँ वही प्रॉब्लम है। बराबर है संतोषाना? क्या? वाक्य है, दादा का जो सिद्धांत है वो समझने के लिए पूछते हैं, वो गर्व रस नहीं है। और ये वाक्य मैं जानता हूँ वही गर्व रस है। किसी को समझाने हाँ, के लिए मैं समझ गया हूँ, मैंने लिख लिया है, वही गर्व रस है। हाँ, वो मैं जानता हूँ। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको करेक्ट करवाने के लिए मैं ये जानता हूँ ना, वो समझने के लिए पूछते हैं, वो उसको गर्वरस नहीं बोला गया। अच्छा, दादा ने तो कोई वाक्य लिखा नहीं है, सब वाक्य है, सब सूत्र है, सब सिद्धांत है, उसके फॉलोअर्स ने लिखा है, तो वो साइलेंट हो जाते हैं, तो उसमें गर्वरस है या दादा बोलते थे छपा ही गया हुआ है उसको, तो क्या होता है उसमें डिफरेंस क्या है? पहले उसका जवाब दो, बाद में उसका। हाँ, जो क्या हुआ हेमा बहन जी, कि दादा भगवान की बानी जिसने संकलन किए उनको गर्वरस हो गया। माली की बगैर की बानी जिसकी थी उनको बानी पर कुछ नहीं था, वो तो कुछ नहीं था, ओरिजिनल टैप रिकॉर्ड कि ये ओरिजिनल टैप रिकॉर्ड है, बराबर है। लेकिन उसको संकलन करके बाहर रखा ना, उनको कहीं ना कहीं गर्वरस हुआ कि मैंने कितना अच्छा किया, ये लोगों के काम में आएगा। वो जो अंदर खड़ा होता है वो दिखाई नहीं देता, वो जिसको होता है उसको ही पता चलता है। दादा बोलते थे उसको क्या होता है कि उसका जो लिखा है ना, उसका उसमें छप जाता है, हार्ट में छप जाता है, उससे ज्ञान नहीं होता। हाँ, छप जाता है, अपनी हाँ, कमाने का नहीं होता। वो इंफॉर्मेशन आ गई ना। हाँ, हाँ, समझ गए वो समझ में अंदर आ गया, लेकिन उसको दादा भगवान के आशय, जिस नैमित्तिक और जिस आशय से बानी निकली थी, उसका जो तत्व समझने का था, मर्म समझने का था, वो समझ में नहीं आया। बराबर शब्द के आधार पर सब बराबर और संभावे निकाल इतने मन और वही जानकारी, वो जानकारी इकट्ठा होती है ना, तभी गर्वरस खड़ा होता है। वो पचा नहीं, इसलिए गर्वरस खड़ा हो गया। दीपक भाई 33 वाक्य संभावे निकाल इतने मन वचन, उसका नेक्स्ट सूत्र। नहीं, मैंने रॉन्ग डाला था। 33 या बस 33 સંભાવે નિકાલ એટલે મન વચન કાયાથી એક પણ પૂતગલ પરમાણુ પરિગ્રહ સ્વરૂપે ન હોવાપણું રહેવાપણું તે એ રીતે રહે એને સંભાવે નિકાલ કયો। એટલે આખું જે આ પૂતગલ પરમાણુની જે વાત છે ને, દાદાએ જે કીધી કે છેલ્લે પરમાણુ કયા રહેશે, તો કે વિશ્રસા પરમાણુ રહેશે ખાલી। તો કે સંભાવે નિકાલ એટલે મન વચન કાયાથી એક પણ પૂતગલ પરમાણુ પરિગ્રહ સ્વરૂપે ન હોવાપણું રહેવાપણું તે, એટલે કે પરિગ્રહ સ્વરૂપે એક પણ પરમાણુ રહેવું કે હોવું ના, તેને સંભાવે નિકાલ કીધો। એટલે કે પૂતગલ પરમાણુ જે આપણા અંદર પ્રયોગશા પરમાણુ, વિશ્રસા પરમાણુ અને મિશ્રસા પરમાણુ, એટલે કે જે હવે મિશ્રસા પરમાણુનો ભાગ રહ્યો, પ્રયોગશા પરમાણુનો ભાગ રહ્યો નહીં, એટલે કે નવું બંધ પડતો અટકી ગયો। તો वो પાઇપ નો દાખલો છે, ઉપર ટાંકીનો ઉપર બંધ કરી દીધો। હા, એટલે પરિગ્રહ સ્વરૂપે ન હોવાપણું, એટલે કે
ઉકેલ જે વ્યવહાર છે, जो व्यवहार उकेल निकल रहा है, जो निर्जरा हो रही है, उसके अंदर एक भी पुद्गल का एक भी परमाणु पर परिग्रह स्वरूप न रहे, यानी उसकी जो इफेक्ट है, जो व्यवहार का निकल रहा है, उसके अंदर उसकी इफेक्ट ना रहे, उसके लिए बात की है परिग्रह। इसलिए दादा भगवान ने एक सिंपल सी बात बताई कि जो क्रिया होती है या कुछ भी वस्तु होती है, तो कि वो परिग्रह नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो मूर्छा रहती है वह परिग्रह है। तो कि ये मैंने कैसा निकाल किया, कितनी अच्छी तरह से निकाल किया, तो उसका फिर क्या हुआ, तो कि परिग्रह स्वरूप से रह गया, मूर्छित हो गए हम। जरा अघरू लागे छे, मथामण मागे छे। दीपकानंद તમે જરા કોને પ્રકાશ નાખો દીપકાનંદ। એટલે ઘણી મથામણ છે, કારણ કે જે પરિગ્રહનો શબ્દ જે છે ને, हिंदीમાં शब्द नहीं जड़ता जल्दी। परिग्रह वो क्या कहना चाहता है कि मैं मन वचन काया के प्रति का आपका जो मालिकी भाव है, मेरापन है, वो निकल जाना चाहिए। वो तो रहता है कि नहीं? अभी हम जन्म इस अभी जन्म तो है में ही ना, अभी तो है ही ना, अभी है, तो उसमें क्या करने का, वाक्य का कैसे लेने का? अभी देखने का है, उसको देखते देखते चले जाएगा। जहां जहां मेरापन खड़ा होता है ना, समझ में तो वो आया? मथामण मांगे। अरे वही तो स्वाध्याय है आपका, सारे दिन करने का क्या है, आप समझे? हाँ समझ गए। हाँ ढीला हो गया। जो जबरदस्ती से हाँ मत कहो, नहीं, हाँ कहो, समझ के एक देखो। हाँ एक दादा भगवान का एग्जाम्पल है। हाँ बोलिए। दादा भगवान ट्रेन में जा रहे थे, तो ट्रेन में जा रहे थे तो एकदम से उनको सिंगोड़ा आता है ना, सिंगोड़ा, वो खाने का अंदर से मन हुआ, और उतने में ही सिंगोड़ा बेचने वाला निकला, तो उसको 25 पैसा दिया, सिंगोड़ा लिया और खाया, तब जाके पुद्गल शांत हुआ। तो कि ये जो परमाणु होता है वो अंदर से खड़ा होता है और वो समन होता है, वहां पे उसको देखना, और वहां किसी भी परमाणु पर अपना कोई भी अधिकार नहीं होना, उसको अपरिग्रह संभव से निकाल हुआ बोला जाता है। तो वैसे हो जाता है कि कोई भी संजोग तुम्हारे जीवन में आए, वो स्थूल संजोग आए तो भी है, किसको कि अपना परमाणु लेके जन्म हुआ है, वो परमाणु के हिसाब से कोई निमित्त आएगा और सामने निमित्त आता है, वो परमाणु स्थूल आता है, पर उसमें वो देखने का, खाली देखने का, इन्वॉल्व नहीं होने का। कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होना है, स्थूल हो या सूक्ष्म हो, जो अंदर से परमाणु खड़े होते हैं ना, वो स्थूल परमाणु दिखते हैं, फिर अंदर धीरे 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 अंदर से जहां से स्पंदन के स्वरूप से जो खड़े होते हैं ना, वहां तक हमारा जाएगा पुरुषार्थ के आधार पर। देखो ये यहाँ से ये परमाणु का उद्भव हुआ, ये उसका चुकता हुआ हिसाब, और ये अभी विश्रसा हो गया। तो उसमें संतोष भाई, इसमें क्या होता है कि अपने जो लेके आए हुए और अभी इस जन्म में जो हमने मन वचन का कि जो हैबिट डालते हैं ना, इसमें सब ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा तो वो बीच में आ जाता है। वो कैसे देखे, वो बिलीफ आ जाती है इसमें, जो बिलीफ आती है ना, इसलिए अभी हमारा जो पुरुषार्थ धर्म क्या हुआ
तो के बाहर जब फाइल होती है जो 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर, उसका उसके साथ जो भी हिसाब है वो चुकता होगा, उसके बाद तुरंत फाइल नंबर 1 पर आ जाना। अच्छा 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 अच्छा, गैप नहीं है, गैप नहीं है, ये कंटिन्यूस है। बराबर है। वो तो देखा हमने करके विचार में जो कंटिन्यूटी है, ऐसे बाहर भी कंटिन्यूटी है। हाँ, ये हमारी जागृति कम डिम हो जाती है, इसलिए हमें कंटिन्यूटी दिखाई नहीं देती। बराबर है। अगर हमारी जागृति जैसे जैसे पुरुष आज्ञा दृष्टि से जागृति बढ़ती जाएगी ना, तो हमें कंटिन्यूटी दिखाई देगी। चलो ये बाहर का हिसाब खत्म हुआ, ये फाइल का निपटारा हो गया, अभी ये फाइल नंबर 1 की डिमांड क्या है, उसके ऊपर अंतस्करण के लेवल पर चालू हो गया कि वो तो अभी इसमें क्या मैं ऐसा सोचती हूँ कि सब तुम्हारे हिसाब में जो आता है, सामने आता है, वो फाइल स्वरूप आता है। अंदर से बाहर का जो स्थूल आता है वो, और अंदर से जो आता है भी सूक्ष्म आता है। वही सब देखने का, बस वही करने का तुम्हारी लाइफ है। बराबर है। बस यही देखने का वो आज्ञा दृष्टि जैसे जैसे यूज होती है ना बहन, बाहर के व्यवहार में भी जो भी व्यवहार बनता है, तो वो जागृति इतनी बढ़ती है ना, फिर अंदर खड़ा होता है तो भी अपने को दिखता है, देखो ये फाइल नंबर 2 आ रही है, लेकिन उसके पहले उसके प्रति जो भी अभिप्राय वाली दृष्टि है या कुछ भी अंतर्वाचा चलती है, वो अंदर अपने को दिखाई देती है, दिखाई देती है। बराबर है। उसका जो भी फाइल आने वाली होती है ना, उसका जो फेज पड़गा बोलते हैं, वो हमारे अंदर गूंजता है, और वो भी वही हमें घुटता है। बराबर बराबर, 100%। तो के इससे हमें समझ में आ जाता है उसके साथ व्यवहार कैसा, हिसाब कैसा लेके आए हैं। अभी वो हिसाब अपने को चुकता करना है, तो अंदर कैसे रिपेयर करें कि उसका संभव से निपटारा हो जाए। બરાબર છે। એટલે દાદાને જો સહાયક સંકેત જ્ઞાન આપ્યું છે, તો પોઝિટિવ આપ્યું છે, એટલે પેલાનો સ્થૂળ, આ તો સ્થૂળ વાત છે, અહંકાર પોષીને આગળ ચાલવાનું, પણ અંદર અંદર જે કુછ ચૂન 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 થાય છે ને, તેનું શું કરવાનું? એ જે ચૂન જે થાય છે ને, એ તપનો ભાગ છે। અચ્છા, એને તપી લેવાનું। બરાબર છે। वो तप का पाया है, वो तप हमने कर लिया, हमारा काम हो गया, क्योंकि वो कोई देखने वाला नहीं है, वो अधिक तप है। बस समझ गए। सरस जवाब। वो अधिक तप से ही चारित्र खुला होता है, सरस। फिर बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हाजिरी की कीमत बन जाती है। बराबर है, बराबर है। अपनी हाजिरी की कीमत होती है वहां। हाँ, हाजिरी की जिसका भी तप, अधिक तप का जो चारित्र में परिणमन हो गया, फिर हाजिरी की कीमत हो जाती है। बराबर है। ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद, પછી બીજો પ્રશ્ન પૂછે મારો, કોઈ બીજાને લો પછી। ओके, डॉक्टर कश्यप जी। जी, सबको जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हाँ जी, ये दीपकानंद जी आपको भेजा था परसों या कल भेजा था, वो महावीर जयंती वाला है, पर्पल कलर का पोस्टर। उसमें लिखा है, अनंत 24 ने वटावी जानियो नहीं जो स्निज स्वरूप, ત્યાં સુધી જ ભટકવાનું છે જેન દશા છે अगम्य। हाँ, ये थोड़ा वो समझ नहीं आया, क्या बता रहे? अनंत 24 ने वटावी का मतलब क्या होता है? अनंत 24 यानी जैसे अपने 24 तीर्थंकर बोलते हैं ना, हाँ, वो समझ में आता, अनंत 24 होती है। ने वटावी का क्या अर्थ होता है? वटावी यानी अनंत 24 निकल गई। अच्छा, गुजर गई। हाँ, पीछे रह गई, अनंत 24 पीछे रह गई। अच्छा, इतनी 24 से हम घूमते ही रहे, 24 तीर्थंकर इतने आ गए, फिर भी हम ये चक्र में घूमते रहे। हाँ, क्यों घूमते रहे? तो कि निज स्वभाव को नहीं जाना, इसलिए। अच्छा, वो जान लिया, यानी फिर खत्म हो गया है, फिर इतने चक्कर में घूमना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये अगम्य हूफ का क्या मतलब होता है? जिन दशा छे अगम्य हूफ,
एक मिनट निकालता हूं। हाँ, आ गया। ત્યાં સુધી ભટકવાનું છે। જીન દશા છે અગમ્ય हूँ, यानी जीन दशा जो है ना, हाँ जी, उसके बारे में बताया। अगम्य हूँ, यानी जो हमारे साथ में कोई रहता है हाँ तो उसकी हूफ हमें रहती है ना, हाँ, वो जो है रहता है ना, सपोर्ट। यानी जिन दशा छे अगम्य हूँ, यानी जिन भगवान की जो दशा है वो हमारे लिए वो सहारा बन जाती है। अगम्य का क्या अर्थ होता है? अगम्य का एग्जैक्ट अर्थ तो देखना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट। वो मेरे को ना समझ में आए ऐसा। हाँ, वो न दृष्टांत मिल सके ऐसा, न समझ में आया, न पहुंच पाए ऐसा। तो इस अच्छा है, ना समझ में आया। अच्छा, वो हाँ हाँ, ये जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले, तो अभी हमें दादा भगवान मिल गए, तो कुछ भी होता है तो हमें अंदर से स्थिरता रहती है ना कि दादा भगवान मेरे साथ है। हाँ जी, वो कैसे है तो कि उनकी दशा के आधार पर हमारे साथ में है, वो वैसी हूफ रहती है अंदर, जो समझ में नहीं आए लेकिन अंदर रहती है हूफ। मेरे साथ दादा भगवान है। हाँ, अब मैं सीधा मोक्ष में जाऊंगा, उसके अलावा बीच में कुछ भी नहीं आएगा। वो जो अंदर शक्ति रहती है, हूफ रहती है, बराबर समझ में आया। उसको हूफ बोला गया। अच्छा, दीपक, हाँ जी, हाँ दीपक आनंद जी, उसका नेक्स्ट वाला है पोस्टर, मानी कैड क्या थी बैठी, विपरीत बुद्धि थी, ये थोड़ा बताइए। मननी कैड क्या थी बैठी, विपरीत बुद्धि। हाँ, ये थोड़ा समझे। हाँ, ये जो अंदर जो अंतस्करण जो हमारा है ना, उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम से चलता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अभी क्या है कि अनंत अवतार से हमारी बुद्धि कैसी बन गई है तो कि विपरीत हो गई है। कैड मतलब कि वो डंक होता है ना, डंक जो होता है ना, जो यानी वो पैर में दादर हो जाता है ना, तो हम थोड़े समय पर हमारा हाथ वहां पे नहीं चला जाता है खंजवाल करने के लिए। हाँ, वो खुजली होता है वो। हाँ, वो कैड चुभता है वो। मन की चुभन कहाँ से आई? विपरीत बुद्धि से। तो मन की चुभन विपरीत बुद्धि से कैसे आई है, वो थोड़ा समझाए। हाँ, तो वो क्या है क्योंकि मन कैसे फर्स्ट टाइम दादा भगवान ने बताया मन कैसे बनता है, क्योंकि ओपिनियन इज द फादर ऑफ माइंड एंड लैंग्वेज इज द मदर ऑफ माइंड। तो क्या मन की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो क्या ओपिनियन और लैंग्वेज से होती है। तो क्या ये जो विपरीत बुद्धि है वो अंदर चलती रहती है, उसके आधार पर किसी ना किसी प्रति ओपिनियन बनता रहता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। और वो फिर क्या होती है तो कि वाणी में निकल जाती है, तो फिर वो मन के अंदर वो डंक रह जाता है। सही है कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो मन के अंदर डंक रह गया, तो थोड़ी बार उसके प्रति विचार फूटते रहेंगे, चुपता रहेगा थोड़ी देर में। इसलिए बताया मन्नी कैड क्या थी बैठी, तो कि विपरीत बुद्धि से। तो कि उसके अंदर वो आया कहाँ से, मन के अंदर ये चुभन आई कहाँ से, तो कि विपरीत बुद्धि उतनी चली तो कि मन के अंदर उसके प्रति डंक घुस गया, तो बार बार वो हमें चुभती है। वो विचार गांठ पैदा होगी, उससे विचार फिर आएंगे उसमें।
हाँ, वो कोई किसी ने अपमान कर दिया ना हमारा, बिना कारण अपमान हो गया, हमें तो ऐसा ही लगेगा कि बिना कारण अपमान कर दिया, क्योंकि आगे का कुछ हिसाब अपने को दिखाई देता नहीं है, लेकिन अपमान हुआ वो तो हकीकत है। इसलिए फिर बुद्धि अंदर उतनी चलेगी, क्योंकि मन के अंदर फिर बार बार क्या, जैसे भी आप आराम से बैठोगे तुरंत विचार फूटेगा, उसने मुझे अपमानित किया, उसने मुझे अपमानित किया। वो जब तक उससे बदला नहीं लोगे या उसको समाधान नहीं दोगे, तब तक वो बार बार आके चुपता रहेगा, कुछ भी क्या ढंग से नहीं करने देगा। आपको ऐसे संजोग आता है कि कोई अपमान कर दे, तो आप कैसे उसका निकाल करते हैंडल करते हो? वो अब हमें एक एग्जांपल देता हूं मैं, तो कि घर के अंदर ऐसे कभी संजोग होते नहीं है, लेकिन कभी आड़ोसी पाड़ोसी से बात करते हैं ना, तो आड़ोसी पाड़ोसी में से कभी कुछ ऐसी, उनका इंटेंस नहीं होता है, लेकिन कुछ बात ऐसी निकल जाती है, तो वो अंदर विपरीत बुद्धि क्या लेती है, इसने मेरा अपमान किया। लेकिन वही आज्ञा दृष्टि क्या बताती है, तो कि ये मेरा हिसाब था, इसीलिए उसके निमित्त से ऐसी वाणी निकली। क्योंकि वो आज्ञा दृष्टि और दादा भगवान का जो सेंटेंस है, उसके आधार पर उसको समाधान देते, तब जाके वो ठंडा हो जाता है। तो आप बोलते हैं ये मेरा हिसाब था इसलिए ऐसे हुआ। आप ये ऐसा आपको कभी खड़ा होता है कि ये जानने के लिए कि मेरा क्या हिसाब था? वो क्या हिसाब था वो जानने के लिए क्या है, दादा भगवान ने बताया कि आज जो परिणाम आ रहा है वो जवाब है। हाँ, यही मेरे को भी यही मैंने पढ़ा था, जवाब के अनुसार रकम ढूंढना, वही ना आप बता रहे हैं? आज जो आया आज जो हमें भुगतना है वो जवाब है, यानी ऐसा कुछ हमने दिया है, तभी ये जवाब आया है। जवाब के अनुसार रकम ढूंढना, वो एक सूत्र भी है शायद ना। हमारा खड़ा किया हुआ था सवाल, इसलिए आज ये जवाब आया है, इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लो। नहीं, सही है। जवाब ऐसे बहुत बार होता है कि जो है कि हमारे को जवाब आ गया है, लेकिन हमारे को एग्जैक्ट क्या भुगतना वो नहीं मालूम था, लेकिन वो जहां तक मुझे समझ में आता है, आप बताइए कि जवाब के अनुसार हम रकम का अनुमान लगा सकते हैं कि हमने कोई हिसाब ऐसा किया होगा। मतलब जैसे मान लो कि हमको अपमान आया है, तो हमने किसी को अपमान किया होगा, ऐसे हम जवाब के अनुसार रकम का अनुमान लगा सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, क्योंकि हमें जो अभी पीड़ा हो रही है, उसका जो अनुभव होता है, उसके आधार पर समझ में आता है कि जब ऐसी कटुवाणी हमने दी होगी, तब उसको यही परिणाम खड़े हुए होंगे, तब जाके ये हिसाब आया है। अगर उस समय उसने हिसाब को समाप्त कर दिया होता, तो हमें ये हिसाब नहीं आता। इसलिए आज हम इसको खत्म कर दे, लिंक तोड़ दे, तो आगे फिर ये सिलसिला चालू नहीं रहेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। और ये आप जो ये बताते हैं बहुत अच्छा बताते हैं, जो वो शुरू में कराते हैं, वो जो चित्त की हाजिरी में उपयोग पूर्वक जो है बैठने की शक्ति दीजिए, वो बहुत अच्छा है। उसमें थोड़ा ये बता दीजिए, उपयोग पूर्वक और चित्त की हाजिरी में दोनों में अंतर क्या है? क्या एक ही है या दोनों में आप क्या अंतर बताते हैं? यानी चित्त की हाजिरी रहना, उसको उपयोग बताया गया। तो उसमें आप दोनों अलग अलग शब्द बोलते हैं ना, चित्त की हाजिरी में उपयोग पूर्वक बैठने की शक्ति दीजिए। यानी हमने हमारा उपयोग की गोठवनी कर ली। कैसे? क्योंकि अभी जो भी स्वाध्याय सत्संग हो वो चित्त की हाजिरी में हो, तो कि चित्त को हाजिर रखना, उसको उपयोग बोला गया। नहीं तो चित्त हाजिर रहे ऐसा है नहीं अभी इस काल का। तो जब चित्त हाजिर होता है तो उपयोग होता ही है हमेशा। जिस क्रिया में चित्त की हाजिरी हुई, यानी उपयोग हो गया। अच्छा, मतलब ऐसे तो नहीं होता कि चित्त हाजिर है और उपयोग नहीं होता है, ऐसे तो नहीं होता है। उपयोग चित्त की हाजिरी
हमें तुरंत पता चल उपयोग होगा ना, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि चित्त की हाजिरी है या नहीं। उपयोग का मतलब ये होता है ना कि आपने मतलब कि आत्मा की शक्ति का उपयोग किया, उसको उपयोग बोलते हैं ना, जहां तक मुझे समझ में आया। उपयोग यानी क्या है, क्योंकि ये हमारे अंदर एक एनर्जी होती है, हाँ उसको जागृति बोला गया। हाँ अभी वो जागृति को एक जगह पे पिन आउट, एक जगह पे रखना, उसको उपयोग बोला गया। अच्छा इसलिए चित्त की हाजिरी में, हाँ यानी अभी हमारा उपयोग क्या होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो सत्संग चलता है वो चित्त की हाजिरी में होना चाहिए, वो हमारा उपयोग है। यानी हमारी जागृति का उपयोग अभी कहाँ रहेगा, क्योंकि सत्संग में, चित्त की हाजिरी में, सत्संग स्वाध्याय जो हो रहा है वो समझने में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनुबेन। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, संतोष आनंद जी, जय महात्मा, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। संतोष आनंद जी, ये कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, कॉजल बॉडी, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, कारण शरीर, ये सब में अंतर शब्दों में है, थोड़ा इलैबोरेट करके बताएंगे आप? वन बाय वन बताएं, क्या बताएं? एक प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, कॉजल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनमें अंतर क्या है? और जो अभी हम जैसे अपने कर्म जो कर रहे हैं, जो काट रहे हैं, वो बीज हमने पहले डाले थे, और अभी जो नए बीज डाल रहे हैं, तो क्या वो नए बीज भी हम यहाँ इसी जन्म में काट के जा सकते हैं अपने नए शरीर में? देखो अनुभव जी जो दादा भगवान ने बहुत सिंपल सी व्याख्या बताई, जी। जो पंच इंद्रिय से अनुभव में आता है उसको प्रारब्ध कर्म बोला गया। ओके, यानी उसको फल बोला गया। क्या बोला गया है? फल। अच्छा, फल। प्रारब्ध फल। ओके ओके, फल। या प्रारब्ध कर्म बोलो या फल बोलो, जो भी बोलो जी। फिर जो आपने बात कही संचित कर्म, जी। तो क्या संचित कर्म यानी क्या है, क्योंकि ये जो प्रारब्ध वाला जो लेके आए हैं उसको संचित कर्म बोला गया, जो इकट्ठा करके आए हैं, और वो इकट्ठा करने के बाद ये बॉडी मिली हमें, और अभी वो हम भुगत रहे हैं। ओके। फिर क्या बताया, कारण शरीर। जी। तो क्या है कि एक ये जो कर्म जो भुगत रहे हैं, आज जो कर्म भुगत रहे हैं, तो क्या है, वो पिछले कर्मों का फल है। जी। यानी और उसके साथ साथ में अंदर दूसरे नए कॉज डाल रहे हैं हम, या न्यू कॉजेस क्रिएटिंग। ये इफेक्ट को भुगत रहे और नया कॉज खड़ा कर रहे हैं। तो वो जो कॉज खड़ा होता है वो आत्मा के ऊपर आवरण के स्वरूप में वो जमा होता रहता है। जी। और जब वो शरीर से जाता है तो उसको सूक्ष्म शरीर बोला गया, और उसके साथ में वो जो कारण शरीर जो था उसके साथ में वो फिर आगे जाता है उसको साथ में लेके। ओके। तो ये जो कर्म का जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला जो भाग है वो पूरा है ये। तो क्या अभी जब तक मैं कौन हूं उसकी वो दृष्टि प्राप्त नहीं होती है, तब तक ये पूरी साइकिल की तरह चलता है। कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट एंड कॉज, कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट एंड कॉज की साइकिल चलती है। और जब मैं कौन हूं वो समझ में आता है तब वो साइकिल ब्रेक हो जाती है। फिर कॉज जो इफेक्ट है उसको भुगतने का बाकी रहता है और कॉज बनना बंद हो जाता है। ओके। तो ये जो आपने बताया कि दृष्टि में मेरी बात करूं
जी। क्योंकि मेरी दृष्टि हम्म, मेरे को 95 में यानी 18 साल की उम्र में मेरे को मिला, 16-17 साल की उम्र में। ओ वाह। तो उसके पहले हम्म, जो भी इफेक्ट मैंने भोगा है उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉज पड़ा हुआ है। तो वो जो अच्छा। कॉज है, हम्म, क्योंकि अभी ये दृष्टि प्राप्त हो गई, ये समझ में आया कि ऐसे 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 हम आंखें बंद करके उपयोग लगा के बैठते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमने बचपन से लेके यहाँ तक ऐसी 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 गलतियां की है, तो वो गलतियों को हम काट सकते हैं। हाँ। इसलिए दादा भगवान क्या बताते थे, जब तक ये श्वासोश्वास चल रहे हैं तब तक हम हमारी की हुई गलती को हम मिटा सकते हैं। ओके। श्वासोश्वास खत्म हो गए तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए। जी। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हम उसकी तीव्रता कम कर सकते हैं लेकिन काट नहीं सकते। अच्छा, तो वो कैसे कम करते हैं तीव्रता उसकी? वो हमें आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान बताया है ना, जी। तो उससे कर सकते हैं। अच्छा, प्रतिक्रमण करके, बट मतलब उसके इफेक्ट्स कम कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऐसे कर्म होते हैं, हाँ। उसकी इफेक्ट कम हो सकती है, तीव्रता कम हो जाएगी लेकिन खत्म अच्छा। नहीं। ओके। अच्छा, बट ऐसा तो नहीं ना कि वी आर गोइंग टू, मतलब हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसको, ऐसा तो नहीं ना? क्या? अगर हम चाहते हैं कि हम इसी जन्म में वो कर्म हम खत्म कर ले, मतलब सारे बीज नाश कर ले इसी जन्म में, एंड नए बीज जरा संभाल के लाइक अच्छे कर्म बांधे हम, तो ये भी हो सकता है ना कि हाँ, नहीं, कि हम पहले से, मतलब एक ऐसा होता है जो हम बीज डाल के आए हैं उसके अनुसार हम अभी ये सब फल पा रहे हैं, जैसे आपने कहा प्रारब्ध कर्म, अभी फल जो मिल रहा है, एंड तो फिर वो हमारे हाथ में भी नहीं है ना, वो भी व्यवस्थित के हाथ में के अधीन ही है ना ये सब। देखो भुगतान होता है ना, जी। जो हम भुगत रहे हैं ना, वो जी। हमारे हाथ में नहीं है। ओके। हाँ। वो लेकिन जो नया सर्जन होता है वो हमारी मर्जी से होता है। जी। तो वहां पे हम उसको चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं वहां पे। ओके। वहां पे बीज हम चेंज कर सकते हैं कि जी। आज अभी हमें बावड़ बबुल का पेड़ है, तो उसमें से हमें क्या मिलेगा? बबूल ही मिलेगा। बबुल ही मिलेगा, सूर खानी पड़ेगी। तो अभी ये भुगतान कर रहे हैं तो उसमें समझ में आएगा हमें कि ये बबुल का पेड़ बोएंगे तो हमें सूढ़ी खानी पड़ेगी। तो अभी बीज चेंज कर दो, बबुल का पेड़ नहीं चाहिए तो जी। वो हमारी मर्जी। जी। लेकिन अभी दृष्टि प्राप्त हो गई हमें, तो हम सिर्फ आज्ञा दृष्टि से जीना है। ये कॉज वाला जो भाग है वो चला गया, हमें सिर्फ आज्ञा दृष्टि से जीना है। और उसके अंदर 5वीं आज्ञा हमें क्या दी? शुद्धात्मा के चौपड़े में रकम जमा करने की। यानी उसके ऐसे अंदर ऐसे परमाणु का सर्जन होगा जो हमें महाविदेह क्षेत्र ले जाएगा और वहां से सिद्ध क्षेत्र ले जाएगा। जी। बाकी संसार सुखों का और संसार का चक्कर था, उसमें से हम निकल गए। वो कर्म अभी नहीं बनने वाला। नहीं करना, नहीं। लेकिन आज्ञा दृष्टि से जो संभव से निकाल नहीं हुआ, आज्ञा दृष्टि से जो कर्म की निर्जरा नहीं हुई, वो कैरी फॉरवर्ड होंगे। ओके, समझा। लेकिन फिर मींस नए बीज नहीं बने और इसी मार्ग में चले, उसके लिए कोई और उपाय है हमारे लिए? जैसे हम नए महात्मा हैं, तो कोई उपाय है सब चीजों के लिए? क्या उपाय? मतलब रहनी में कैसे, व्यवहार में कैसे, मतलब रहनी में उतारते हैं अपना, इसलिए हमें क्या पूरा हमें हमारा शेड्यूल कैसे है, तो सुबह में इसलिए बता कि सुबह में उठते हैं, जी। पहले दादा भगवान से शक्ति मांगने की, उठते
कहते हैं ओके। दादा भगवान हमें 5 आज्ञा में रहने की आप शक्ति दो, 5 आज्ञा के अनुसार पूरा दिन जाए ऐसी आप हमें शक्ति दो। तो वो शक्ति 5 बार 10 बार 25 बार मांग के फिर हम कार्य करने में लगते हैं ना, तो उसकी इफेक्ट हमारे अंदर रहती है, जागृति अंदर रहती है। कुछ भी काम होगा ना तुरंत आज्ञा दृष्टि हाजिर हो जाएगी कि फाइल नंबर 2 है, उसके साथ मेरा हिसाब ऐसा है, इसलिए उसके निमित्त से मुझे ये सुनना पड़ा। तो अभी क्या करना है, तो क्या आगे हमें उसको ले जाना है, नहीं ले जाना है, तो कि भाई यहाँ खत्म कर दो, फाइलों का संभाल निपटारा कर दो। ये करते करते पूरे दिन में जो भी संजोग बनते जाएंगे उसके अंदर आज्ञा दृष्टि का अप्लाई होता जाएगा। और ऐसे करके अंदर ऐसी जागृति बढ़ेगी, ऐसी बढ़ेगी तो कि फिर वो याद रखने की या वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अंदर हाजिर ही रहेगी आज्ञा दृष्टि। जी बिल्कुल। लेकिन शुरुआत हम बचपन में पढ़ते थे तो ए फॉर एप्पल जो हमें करवाते थे ना, उसके ऊपर ऐसे अंदर आज्ञा दृष्टि को अंदर उसको याद करना पड़ता है। तो उसको गार्ड करना पड़ता है अंदर कि भाई क्रिएटिव व्यू पॉइंट से मैं संतोष हूँ, भाई रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ, वो गार्ड करना पड़ता है। और फिर वो धीरे धीरे अप्लाई होता जाए। जी, वो काफी हद तक अंदर से ब्रेक आ गया है। मीन्स जहाँ मतलब देखती हूँ कि मेरा नहीं भी बोलना है, मैं पहले ही हाथ जोड़ के क्षमा मांग देती हूँ कि मुझे नए कर्म बनाने नहीं है। तो सामने वाला कभी कभी चिकित्सा हो जाता है कि है कि ये पहले से ही मतलब हाथ जोड़े ऐसे, प्लीज मुझे क्षमा करो प्लीज, यू नो, मीन्स जैसे नए कर्म ना बने। नहीं, अभी देखो अनुबे, नए कर्म बनते नहीं है, इतना समझ लो। हमें जो कर्म लेके आए उसका हिसाब चुकता करना है, उतना ही अपने को रखने का है जी। अभी हमारा लक्ष्य हिसाब चुकते करने में रखने का है, नया कर्म बनता नहीं, इतना समझ लो। ओके, ये बनता बहुत है अच्छी तो खबर थी। बनता है तो कि वो सिद्ध गति वाला बनता है, जो 5वीं आज्ञा में जो जमा होने वाला है ना वही बनता है। ओके, बाकी हिसाब चुकता करना है, इतना सुबह से हमें नक्की कर लेने का, जो भी फाइल आए हमको हिसाब चुकता करना है। ओके। और समझे शरीर उसे पहले ही छोड़ दिया और हिसाब चुकता नहीं हुआ, फिर उसका क्या, फिर अगेन वी कैरी फॉरवर्ड। नॉर्मली सिद्धांत क्या है, तो कि पिछला जितना भी हिसाब होता है ना जी, इस जन्म में भुगतने का, उस हिसाब से हमें श्वासोश्वास मिलता है। ओके, और वो हिसाब खत्म होता है ना तभी श्वासोश्वास पूरे होते हैं। ओके, ये आज तसल्ली हो गई अच्छी सी। तो हमारा कॉन्सेंट्रेट क्या होना चाहिए हिसाब चुकता करने में, आज्ञा दृष्टि बस। दूसरी ओर कहीं पर भी मन को भटकने नहीं देना है। जी, एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, मुझे एक स्पेशल टीचर चाहिए मेरे अपने लिए कि सिर्फ मैं उसे सीख सकूं। मुझे बहुत छोटी बातें जो सब महात्मा को परेशान करेगा, मैं अलग से एक टीचर चाह रही थी कि कोई मुझे ना एक टीचर अलग से मिले। ऐसा हो सकता है? मैं दीपक आनंद जी से पूछूंगी कि मैं अलग से एक टीचर जो मैं पूरा जी। ऐसा है अनुबेन जी यदि आपको प्रश्न उठता है तो पहले तो लिख लो आप अभी किताब में जी। फिर इतने सारे आप तो पुत्र है ना, आप किसी को भी उठा के फोन कर दो। अगर आपको एक से समाधान नहीं हुआ तो दूसरा तो दूसरे ट्राई करो, अवेलेबल है। जितना समाधान नहीं मिलता है वो दूसरा ट्राई करके you will be trouble the most, then you will be trouble the most then। वो तो मैंने ना नहीं कहा है और कोई आप तो ना बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारी लाइफ थैंक यू सो मच, थैंक यू हमारी सो मच लाइफ फॉर इसी दिस। के लिए है। लेकिन कोई फोन करते नहीं, उनको ऐसा ही लगता है कि ये लोग बहुत बिजी होते हैं, उनको बहुत परेशान नहीं करना मैं है। एक्चुअली झिझकती हूँ आपको I really stay still and don't message you because I feel bad कि already on the platform how many this thing you're doing classes 6:30, 10:15, 3 o'clock, 4:30, my God, continuously, and I really feel sorry, thank you so much.
we work like time piece. I know really. टाइम पीस थकता है कभी? नहीं थकता है. क्या है उसमें, क्या है? Thank you so much. Really, God bless you all. Dada Bhagwan really bless you all. No Bless problem. you. You can contact any after. There's no problem. हमको Thank you. समझ इतना है कि एक बहुत अच्छी बात है, मैं तो अभी वैसे तो काफी अच्छे से जानता हूँ सब लोगों को, जी लेकिन ये लॉकडाउन के पीरियड में जो सत्संग में जो परिस्थिति आई है, जी अगर उनको समझ में नहीं आता फॉर एनी रीजन, जी. रेज देयर हैंड कि इतना ही मुझे आता है, किसी और आप तो पुत्र से पूछ लेना. Yeah, that's okay. That's fine, you know. But That is very good. That is just Hmm. excellent. So Yeah. at least they will, I can say that they will not misguide you, but whatever best they know, they will try to share their experience. Yeah, because I am doing mechanically sometimes, like my that Nischay Niyam or whatever. Like it's Gujarati. Of course, I have translated them in Hindi. में मैंने translate कर दिया है उनको. Means words इतने मेरे लिए थोड़े थोड़े कठिन. I'm trying to grasp as much as I can वो take तो in, but पूछ when I लेने see का ना, मैं don't waste your mechanically कर time. रही हूँ. Yeah, I अरे don't वो want to waste कुछ my time. मैकेनिकल नहीं है. जीवंत व्यक्ति जो करता है वो मैकेनिकल नहीं होता है. ठीक आपका है. मैं ध्यान नहीं देता है वो अलग बात है. हाँ, ठीक है. थैंक यू सो मच. जय प्रॉब्लम है. सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. हाँ जी. ओके, लास्ट क्वेश्चन हेमा बहन. श्रेणी नंबर 20 वाक्य 27. 27. आप तो पुत्र तो ઊંઘવા જેવા જ નથી. वे छोड़ो ना, खुद ही सो जाते हैं तो मुझे क्या बोलते हैं. એ તો હેમાં સુઈ જાય છે. तो हम नहीं जानते, लेकिन એટલે आप તો અડધી રાતે ઉઠાડીએ છે તમને. एक मिनट. મારો હિસાબ જ આપતો પુત્રો સાથે છે. આપતા પુત્રોને મહાત્મા જાગૃત રાખવાના છે. હા, એટલે દાદાએ કીધેલું અમને અહીંયા આગળ કે જે અહીંયા જુઓ છે આપતો પુત્રો ન હોય, બીજા બધા આપતો પુત્રો ઇન્ડિયામાં છે એને પૂછીને દમ કાઢી નાખજો કે છે. એવું नहीं, પૂછ્યું. और भी आप तो पुत्र ऐसा बताया है उन्होंने. पर लपेट में आता नहीं है ना वो आपतो पुत्र. क्योंकि हम आपतो पुत्र है ना, वो आपतो पुत्र का हमारा बैंड है. कि एक अगर ढोल से काम नहीं हुआ ना तो पीपुड़ी से काम करवा देगा. हम खो दे देते इसलिए हाथ में नहीं आएंगे. मालूम है. चलो आगे बढ़ो. 20. अरे दीपकाने મને દિવ્ય દેશના મોકલજો, આવતી જ નથી મારે. ठीक है, कर देंगे कुछ. ओके, 1 मिनट. अरे सॉरी फॉर બધા ઉપાય કરી છૂટ્યા હોઈએ અને થાય કે હવે કોઈ ઉપાય દેખાતો જ નથી, ત્યાં વ્યવસ્થિત ખડું રહેલું છે. આ સમયે વ્યવસ્થિતની આજ્ઞાની તક્ષણ હાજરી હોવી ઘટે, ત્યારે જ એ આજ્ઞા ધર્મ સચવાયેલો કહેવાય. તે સિવાય નહીં. संतोषानंद जी पढ़ा आपने? हाँ पढ़ा. આ તો સમજમાં એ વાક્ય વાંચીએ તો સમજમાં ફિટ થઈ જાય એવું છે. આનો ડેપ્થનેસ નથી ખ્યાલ આવતો. ડેફનેસ એટલે આપણને આજ્ઞા જ્યારે આપણને દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ ને ત્યારે हिंदी में. हाँ, जब हमें दृष्टि प्राप्त हुई ना हेमा बहन, तब दादा तीसरी आज्ञा समझाते थे, तभी बताते थे कि पानी का ग्लास हम लेके निकले, पड़ गया, कांच का वासन टूट गया. हाँ, तब व्यवस्थित बोलने का. और सभी उपाय करके छूटे हम. ऊपर से हमारी हाइट 5 फुट की है तो हाथ 4 फुट पे था. 4 फुट से ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड तक गया ग्लास, तो 4 फुट के अंतर तक हमने पूरे प्रयत्न कर लिए उसको बचाने का, लेकिन बचा नहीं. तो
सारे उपाय બધા ઉપાય કરી છૂટ્યા હોઈએ અને થાય કે હવે કોઈ ઉપાય દેખાતો જ નથી ત્યારે વ્યવસ્થિત ખડું રહેલું છે આવા સમયે વ્યવસ્થિતની આજ્ઞાની તક્ષણ હાજરી હોવી ઘટે તો કે अभी वो गिर गया फूट गया और आज्ञा दृष्टि हाजिर नहीं हुई तो क्या होगा तो कि किसी ना वो अवकाश खड़ा हो गया व्यवस्थित खड़ू रहेलू छे ए समय व्यवस्थित तक्षण हाजिर ना थयु तक्षण हाजिर नहीं हुआ तो वहां पे अवकाश आ गया और अवकाश आया तो वहां पे फिर बुद्धि बहन घुस जाएगी और किसी ना किसी के ऊपर आरोप डाल देगी कि इसके लिए इसके हिसाब से ये फूटा इसने अगर यहाँ पानी नहीं डाला होता और मेरा बैलेंस नहीं गया होता तो नहीं गिरता यानी फिर तुरंत किसी को कर्ता मान लेगी और खुद भी कर्ता बन जाएगी इसीलिए तक्षण हाजिर व्यवस्थित नी आज्ञा तक्षण हाजिर 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 होवी घटे उसको अवकाश नहीं देने का है अंदर जो बुद्धि बहन है ना उसको अवकाश नहीं देना है वो तुरंत हाजिर हो जाएगी यानी वो वहां पे फुल स्टॉप आ जाएगा और अवकाश मिला तो फिर वो कितना लंबा चलेगा समझ में नहीं आएगा ये આજ્ઞા ધર્મ ધર્મ हाँ, સચવાયેલો ये કહેવાય તે સિવાય નહીં એમ हाँ यानी क्या है हेमा बहन ये डेली रूटीन में हमारे हमारे अनुभव होता है अगर બરાબર अवकाश दे दिया ना हमने तो फिर वो लंबा खींच जाता है लेकिन पहले तो एक बार व्यवस्थित करके उसको फुल स्टॉप कर ही देना पड़ता है कि अब व्यवस्थित जो हो गया ना ये जो बन गया अभी व्यवस्थित है वो तो फिर रोज उसका जो चलता है ना वो रोज चीज जो आती है वो खाने पीने की ब्रश करने वो तो ऐसे हो जाती है और ऑटोमेटिक हो जाती है बट जो बनी हुई जो माइंड में सेट हुई है कि उसका व्यवस्थित कैसा आएगा उसका कैसा आएगा अभी आया नहीं है आया नहीं है टाइम इज अ फैक्टर ऑल द टाइम दादा कहता था ધીરજની ખામી છે ધીરજ રાખજો ધીરજ રાખજો ધીરજ રાખજો એટલે ટાઈમ ઇઝ એટલે ક્યાં સુધી એ વ્યવસ્થિત રાહ જોવાની એ વસ્તુ બન્યા ત્યારે જ વ્યવસ્થિત રાહ જોવાની અને કોણ રાહ જુએ છે हाँ तो क्या राह देखने की बात है ना तो क्या राह किसको देखने की है तो क्या जिसको भुगतान आने वाला है ना उसको राह देखने धीरज रख बराबर ये तो बराबर है यानी फाइल नंबर एक का ही भुगतान है तो धीरज भी उसको ही रखनी पड़ेगी बराबर वही विज्ञान है वो कहाँ रखने की है तो क्या अंतस्करण में आएगी हाँ और अंतस्करण के अंदर जो मन और बुद्धि का दोनों का जो कॉम्बिनिकेशन जो चलता है ना बुद्धि बहुत जोर से चलता है बुद्धि चलती है मन चलता है तो क्या बुद्धि के सामने प्रज्ञा शक्ति का अटैक करना है और मन को अज्ञा और प्रज्ञा का बहुत द्वंद चलता है हाँ वो उसी की बात बताई यहाँ पे वो अवकाश दिया ना तो अज्ञा शक्ति का पल्ला भारी हो जाएगा उसको अवकाश नहीं देना है वो अपने हाथ में अवकाश नहीं देने का वो अपने हाथ में है उसको अवकाश नहीं देना वहां पुरुषार्थ करने का है बराबर वहां पे पुरुषार्थ है वो अवकाश नहीं देने का उसको उसका पल्ला भारी हो जाए ऐसा अवकाश नहीं देने का तुरंत व्यवस्थित हाजिर कर देने का यानी अवकाश चला गया उसको जो चांस मिलने वाला था वो चला गया तो वो विज्ञान से आता है हाँ वो विज्ञान से आएगा वो जितनी जैसे जैसे आज्ञा दृष्टि की समझ पक्की होती जाएगी और पूरे जो व्यवहार के अंदर जो निर्जरा हो रही है एक एक संजोग की और वहां पे जो अनुभव जमा होता जाता है उसके आधार पर आएगा बराबर है बहुत गहरी बात है बहुत गहरी बात है अवकाश नहीं देना बहुत गहरी बात अभी तो टाइम થઈ ગયો છે દીપકાનંદને પછી દીપકાનંદનો પ્રકાશ લઈશું દીપકાનંદ લખી રાખજો પછી પ્રકાશ આપજો થોડો ઓકે જય સચ્ચિદાનંદ बहुत टाइम बहुत થયો છે એટલા धन्यवाद માટે અને અનમ્યુટ કરી દો
आप ऐसे ही आते रहना और सत्संग जमाना। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम इस तरह से है, 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे बोलवाई सत्संग और एक और अनुभव लेकर प्रस्तुत होंगे। पधारिएगा जरूर से। जय सच्चिदानंद। अरे अभी आपने त्रिमंत्र नहीं बुलाया, बुला लो। नमो वित्रागाय, नमो वितरागाय, नमो अरियंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आर्यरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सव्व साउणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सौव पावकपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणम च संवेशे, मंगलाणं च सव्वेसि, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।